स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आपका जो क्लास 9 का जो मैथ का एग्ज़ाम जो है 21 जून को लिया जाएगा। क्लास 9 का जो मैथ का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा तो 21 जून को लिया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है 15 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और 15 जून को आपको जो सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और 15 जून से लेकर आपको जो है 7 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम जो है चलेगा। ठीक है, 15 जून से स्टार्ट हुआ तो 7 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। और अगर आप जो एग्ज़ाम रूटीन का वीडियो नहीं देखे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। और आपको जो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आपका क्लास 9 का मैथ का सेट 2 आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी जो आपका सेट 2 देखने वाले आज की इस वीडियो में सेट 1 अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपको जो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि देखिए आपका जो है टर्म 2 में जो आपको जो है क्वेश्चन कहाँ से अधिक पूछा जाए तो जेक बोर्ड ने खुद कह चुका है, यानी झारखंड कौंसिल ने खुद कह चुका है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपका जो है मॉडल पेपर से पूछा जाएगा। टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न का एग्ज़ाम जो आपका होगा अधिक से अधिक प्रश्न आपका कहाँ से पूछेगा तो आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र से अधिक आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आप जो है वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो है यहाँ पर 3 सेक्शन वाइज बांटा गया है। सेक्शन ए जो आपका है अति लघु रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट रहेगा। और सेक्शन बी आपका जो सेक्शन बी आपका जो है क्या रहेगा तो शॉर्ट रहेगा। और सेक्शन सी आपका लॉन्ग रहेगा। यानी जो आपको 3 प्रश्नों को मिलाकर जो सब्जेक्टिव प्रश्न को जो तैयार किया गया है। और आपका जो सेट 2 का जो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो इसी तरह जो अपना कॉपी पर भी नोट करिएगा और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिएगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पूछता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री है, इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे तो माना चौथा कोण क्या तो x डिग्री, यानी चौथा कोण आपको जब पता नहीं तो मैथ में एक ट्रिक होता है, जो भी चीज़ आपको पता नहीं सीधा उसको x मान लीजिए, तो x मान लीजिए। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है आपको पता होगा, 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज का जो है वो सभी कोणों का योग कितना होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दिया है कि देखिए 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री ये दिया गया है। ठीक है, 3 को आपका जो कोण दिया गया है और चौथा कोण निकालने का बात है तो कैसे निकलेगा तो 100 प्लस 98 प्लस 92 प्लस आपको जो x चौथा कोण को माने थे तो x प्लस लिख दीजिएगा। और बराबर में आपको जो 360 लिखना है, यानी जो आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका जो है 360 डिग्री होता है, तो 360 आपको जो है बराबर में लिखना है। अगर आप जो है 100, 98 और 92 को जोड़ते हैं तो आपका जो है 290 प्राप्त होता है। तो 290 प्लस आपका जो x बच गया, क्योंकि x जो इसमें प्लस नहीं होगा, और आपका बराबर में 360 लिखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 360 को इधर ही रहने देना है और माइनस 290 यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर आपको जो माइनस में हो जाएगा, यानी पैटर्न बदल जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ गया तो x बराबर आपका जो है 70 आ गया, यानी चौथा कोण आपका क्या आ गया तो 70 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए। उसका बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यानी 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर का जो आपका प्रश्न पूछता है कि आकृति में जो आपका जो आकृति में यदि कौन एंगल जो आपका ए ओ बी बराबर जो आपको 60 डिग्री दिया है तो एंगल ए सी बी बराबर है, तो एंगल ए सी बी बराबर है कितना डिग्री होगा। तो देखिए आपको जो मॉडल प्रश्न पत्र में ये आपका जो फिगर पहले से दिया है। अगर आपके पास जो मॉडल पेपर नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो है लिंक PDF कर दूंगा। ठीक है, यानी भेज दूंगा। तो इसका हम लोग जो है आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसको हम जो है आपका जो सोल्यूशन में भी इसको जो है फिगर को ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ से आप समझिए। तो सोल्यूशन में क्या हो जाए, केंद्र पर जो है बना कोण परिधि पर बने लिख लीजिए, बने कोण का जो है 2 गुना होता है। यानी केंद्र पर जो भी कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर वो परिधि के कोण से दुगना होती है। जो परिधि है इसका कोण से दुगना हुआ केंद्र वाला कोण। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी, यानी जो आपका केंद्र पर कोण
बनता है तो एंगल ए ओ बी जो आपका केंद्र पर कोण बनता है वो 60 डिग्री है। और ए सी बी पूछा तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी बटा में 2, यानी जो आपका परिधि जो आधा हो जाएगा केंद्र का, तो आपका जो 30 डिग्री प्राप्त होगा। यानी जो आपको 60 भागा 2 करते तो आपका यहाँ से 30 डिग्री निकल कर आ जाए। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि क्या पूछता है कि देखिए एक जो आपका दी हुई एक किरण है, किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए, जिसके लिए आपको क्या पड़ने वाला जो कंपास का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप कंपास की सहायता से बनाइएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उस सहायता से नहीं, आपको जो मतलब जो बता रहा हूँ उसी से बनाए, लेकिन कंपास आपका पास होना चाहिए। तो देखिए मैं इस फिगर से भी अलग बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो एक जो लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन ड्रॉ करना है तो आपका जो लाइन ड्रॉ करने हैं जो प्रारंभिक बिंदु पर पूछा, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु जो यहाँ जो आपका ये इसका जो प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। और यहाँ से आपको जब कंपास लेते हो तो कंपास से जो आपको यहाँ से आपको यहाँ पर कंपास रखना है, और यहाँ से आपको जो एक कोण जो है खींच देना, ठीक है। यहाँ पर टेढ़ा हो क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप कंपास से करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंपास का जो साइज़ है बराबर रखिएगा, कहीं पर भी उसको अलग नहीं रखिएगा। यहाँ से कर लिया, उसके बाद आपको जो यहाँ पर से करना है, तो यहाँ से आपको देखिए कैसे मैं कलर चेंज कर कर बताता हूँ आपको। तो देखिए आपको जो उसका बाद जो यहाँ पर से अगर आप रखते कंपास को, तो यहाँ से आपको जो ड्रॉ करना है। यहाँ के बाद फिर आपको जो है क्या करना है, तो फिर आपको क्या करना है, तो देखिए फिर आपको यहाँ रखना है, यहाँ के बाद आपको एक यहाँ करना है, ठीक है। तो एक बार में जो आपको जो है 60 डिग्री का कोण बनता है, ये 60 हो गया और ये 60, यानी दो मिलाकर 120 हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या, तो 90 डिग्री का पूछा, तो 90 डिग्री तो अभी लिखना नहीं है। तो उसका बाद क्या करना है आपको, जो उसका बाद करना है आपको, तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर रखना है कंपास को। यहाँ से कंपास को जो अगर आप रखते तो यहाँ पर एक यहाँ से बनेगा, और अगर आप जो है यहाँ से रखे को कंपास को, तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको जो एक सीधा लाइन खींच देना है, जो आपका कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो यही आपका जो प्रूफ हो गया, यानी जो कोण की रचना हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप बनाइएगा, क्योंकि इस फिगर में थोड़ा जो है गड़बड़ आया, क्योंकि ये जो है ए बी जो है इसका बीच का जो बिंदु से रेखा बनाया गया, लेकिन आपको प्रारंभिक बिंदु से बनाना है, तो ये वाला तरीका को अपनाना है आपको कंपास के सहायता से। तो इसको नोट करके हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले एस निकालना, यानी सेमी परिमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो ए बी प्लस सी बटा में 2 होता है इसका फॉर्मूला। 3 दिया है, ए 4 दिया, मतलब 3 दिया है, 4 दिया और 5 दिया, बटा में 2 लिखना। और ये सभी का जोड़ आपका जो होगा 12 होगा, 12 बटा में 2 लिखना। तो आपको जो 6 आएगा, यानी एस बराबर आपका 6 होगा। तो एस बराबर आपका जो 6 आता, तो इसका फॉर्मूला लगाइए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो आपको जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो उसके बाद रूट दीजिए, अंदर में आपको जो एस के बाद एस का जो वैल्यू है 6 है, तो 6 यहाँ बैठाइए। 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, क्योंकि 3 में ए है, 4 में बी है और 5 में सी है। तो आपको यहाँ से 6 निकलेगा, 6 में से 3 जाए तो 3 निकलेगा, 6 में से 4 जाए तो 2 लिखना, 6 में से 5 जाए तो 1 लिखा। और टोटल को आप जो गुना करते तो रूट आपका जो 36 आता है, तो 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 36 यानी 6 आपका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर आपको 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसको आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लिखते तो यहाँ से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशर जो है कॉपी जो जांच करते यही सब जो सबसे पहले दिखता है। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। तो देखिए आपको जो है क्या पूछता है कि 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य है। तो प्रथम से पूछता है, तो 1 2 3 4 5 ये प्रथम हो गया, और बटा में आपको जो है 5 लिखना है, ठीक है। और आप जो है सभी आंकड़ों का योग, यानी जो है सभी को आप जोड़ते तो 15 होता है, और आंकड़ों की संख्या कुल कितना था, तो 1 2 3 4 5 था। तो 5 आपको जो है बटा में लिखना है। तो 5 में जो है 15 के बार में आता है, तो 3 बार में आता है, यानी 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 आपका जो माध्य हो गया। इसको नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न में आपका पूछता है 6 नंबर में कि देखिए 6 नंबर में क्या पूछता है, आंकड़ा दिया है 2 3 4 3 5 3 1 2 3, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, तो आप लोग को बहुलक जो इसका ज्ञात करें, तो बहुलक कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो एक बार आता है, देखिए यहाँ पर एक बार आया है, 2 जो 2 बार आया है, 3 जो है 3 से 4 बार आया है, और 4 एक बार आया, 5 एक बार आया है। मतलब जो आपका जो 3 कितना बार आया, तो 4 बार आया, तो सबसे ज़्यादा 3 जो है इसमें आया, तो बहुलक जिसका जो जितना संख्या जो बार बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है। तो 3 बार 4 बार रिपीट होता है, 3 आपका जो है बहुलक होगा, यानी 3 आंसर जो आपका सही हो जाएगा। इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर की ओर। तो 7 नंबर जो प्रश्न पूछता है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों में जो 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना, जो महिला है 30 बार जो गेंद खेला है जिसमें 6 बार चौका मारता है, चौका न मारे जाने की प्रकृति ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो कुल गेंद कितना था, 30 बार खेलाया, उनको महिला को चौका न मारने का जो प्रकृति ज्ञात करना है। तो देखिए 30 से -6 हो जाएगा 24, क्योंकि 6 बार जो है वो जो चौका जो मारी थी, चौका ना मारे जाने की प्रकृति कितना हो जाए, चौका ना कितना बार मारी, तो 24 बार चौका नहीं मारी, 6 बार चौका मारी थी 30 गेंद में। तो चौका ना मारे जाने की प्रकृति क्या होगा, तो अनुकूल परिणाम, यानी प्रकृति बटा में कुल गेंद। तो आपको जो है प्रकृति क्या निकालेगा, तो अनुकूल परिणाम आपका कितना था, 24 निकल कर आया। तो 24 बटा में आपको 30 लिखना है, तो 4 बटा में 5 आपका जो प्राप्त होगा आंसर, क्योंकि 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 से काटते तो 4 बटा में 5 आपका जो आंसर निकल आया प्रकृति। इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो सेक्शन भी जो आपका स्टार्ट हुआ, यहाँ से शॉर्ट आंसर जो आपका स्टार्ट हुआ, और आपका जो इसमें 15 नंबर जो दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो 8 नंबर का प्रश्न पूछता है कि सिद्ध करे, क्या सिद्ध करे कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मतलब समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो 2 त्रिभुजों को में विभाजित करता है, उसको हम लोग देखेंगे। और आप नोट करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ समझिए, नोट करिए, और आपको एग्जाम में गर्दन मचा कर आना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, सोल्यूशन में माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जो AC इसका विकर्ण यानी E वाला AC जो इसका विकर्ण है, और AB जो है पैरेलल है CD का, AB ये वाला लाइन जो इसका पैरेलल है। और उसके बाद क्या कि जो आपको AD जो है BC का पैरेलल है, यानी ये जो AD और BC का पैरेलल है, ये इसका AB जो है CD का पैरेलल है, और जो AD जो BC का पैरेलल है, ठीक है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वकोण त्रिभुज ADC, ठीक है। मतलब जो आपको क्या करना, सिद्ध क्या करना, तो विकर्ण ये जो आपको लाइन खींचा, तो ये विकर्ण जो है 2 त्रिभुज को बांटता है, एक इधर और एक इधर, तो इसको सिद्ध करना। तो प्रमाण हम लोग क्या देखेंगे हल में, तो आपको त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, यानी दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में आपको AB जो है CD का पैरेलल है, यानी AB ये वाला AB जो है CD का पैरेलल है, और AC एक तिर्यक रेखा है। AC आपका जो एक तिर्यक रेखा है, कौन वाला AC आपको एक तिर्यक रेखा, इसको विकर्ण बोलिए या तिर्यक रेखा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कि एंगल BCA, देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, एंगल जो आपका यहाँ BAC बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, एंगल BAC आपको लेना है। तो BAC यहाँ से एंगल यहाँ बना, ठीक है, BAC इधर हो गया, और DCA ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर Z जैसे आकृति बना, जहाँ भी Z जैसे आकृति आपको दिखाई देता है वहाँ पर क्या होता है, तो देखिए वहाँ पर आपको जो ये कोण और ये कोण आपको बराबर होता है। तो इसी प्रकार आपको जो एंगल आपको क्या लिखना है, तो BAC बराबर एंगल DCA या एकांतर कोण से बराबर है, AC बराबर AC उभयनिष्ठ है। मतलब जो आपको ये AC जो है, ये जो आपका AC जो है ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये इधर त्रिभुज और इधर त्रिभुज, यानी दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। एंगल BCA बराबर DAC, तो आपको BCA इधर हो गया, और DAC ये वाला हो गया, यानी यहाँ पर भी आपको Z जैसा बना, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो गया। तो यहाँ एकांतर कोण से बराबर करना है, तो क्या होगा, तो एंगल आपको त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज ADC कौन नियम से, तो एंगल साइड एंगल से आपका जो नियम से सर्वसम कटौती से जो आपका त्रिभुज जो बराबर हुआ। तो कैसे, देखिए आपको जो एंगल साइड एंगल कैसे लिखना, तो यहाँ पर आपको पहले एंगल सिद्ध किया, उसके बाद साइड, उसके बाद फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल हुआ। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो पूछता है कि देखिए
कि सिद्ध करे कि एक ही आधार मतलब जो उसका आधार एक हो या बराबर आधारों में है, बराबर आधार हो या एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो इसको सिद्ध करना है जो एक ही आधार पर बनाया गया हो। तो देखिए चित्र ऐसा है, तो इस आपको भी ऐसा चित्र को जो है पारना है। उसमें क्या किया है कि देखिए एडी जो बीसी का पैरेलल है, ये जो एडी जो है बीसी का ये वाला जो लाइन जो इसका पैरेलल है और समान आधार बीसी, यानी जो है इसका बीसी आधार जो समान है, ठीक है, दोनों में है। तो मतलब आपको जो इसमें आपको क्या करना है, एक रचना करना है जो कि आपको यहाँ जो दिख रहा है ए जो ये रचना क्या है और डी एफ ये आपको रचना क्या, तो रचना में इसको लिख लीजिएगा कि क्या किया रचना। तो ए जो है ई जो है बीसी पर लंब पारा और डी एफ जो है बीसी पर लंब पारा, तो इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज आपको जो है ए बी सी कहाँ, तो ए बी सी ये त्रिभुज आपको, और क्षेत्रफल इसका क्या हो जाए ए बी सी हाफ आधार गुना ऊंचाई, तो आधार क्या था इसका, तो बीसी आधार था, तो बीसी यहाँ लिखा, और ऊंचाई क्या, तो ए ई इसका ऊंचाई, यानी ऊंचाई आपको ए ई, इसको समीकरण 1 मानना है। उसी प्रकार डी बी सी में क्षेत्रफल क्या लिखना है, डी बी सी का हाफ आधार उन्ना ऊंचाई, आधार इसका भी क्या, तो बीसी था, तो बीसी लिख दिया आधार ये वाला बीसी, और डी एफ इसका जो ऊंचाई है यहाँ पर डी एफ, तो कौन त्रिभुज था, डी बी सी, देखिए डी डी यहाँ से डी बी सी ये वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो उसके बाद इसको समीकरण 2 मानना है, समीकरण 2 माननी है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए उसके बाद आपको जो है क्षेत्रफल ए बी सी बराबर जो आपको हाफ बी सी गुना हाइट बराबर जो है डी बी सी, यानी जो आपको जो है डी एफ और ए ई जो आपको बराबर करना है। कैसे, क्योंकि वो लंब है, लंब यानी 90 डिग्री दोनों में, तो दोनों बराबर आपस में, तो इसलिए बराबर कर दिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को। और यहाँ हाइट ठीक है, क्योंकि हाइट देखिए आपको जो है, देखिए यहाँ पर बताया कि डी ए ई जो आपका डी एफ का बराबर है, और ए डी जो है पैरेलल है वी एफ का, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी एच है, तो बीच की दूरी हमको एच है, यानी एच लिखना है यहाँ पर। एच लिखने के बाद क्या करना, तो आपको क्षेत्रफल ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल डी बी सी आपको जो है क्या हो गया, प्रूव्ड, यानी यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर का जो आपका प्रश्न पूछता है कि वे सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में जो किसी बिंदु पर अंतरित कोणों का दुगुना होता है। इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज आपको जो पी ओ क्यू बराबर जो है टू त्रिभुज पी आर क्यू, मतलब जो है ये केंद्र वाला जो कोण है इसका जो आधा है, यानी जो है ये मतलब परिधि, इसका जो इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, क्या, इसको परिधि और इसको केंद्र। जो परिधि पर कोण बनता है वो केंद्र का जो है दुगुना, मतलब केंद्र का आधा होता है, केंद्र वाला जो दुगुना होगा परिधि से, तो इसी को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है यानी प्रमाण में पी एंगल जो आपको त्रिभुज क्या करना है, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में यहाँ से देखिए ये रचना किया, ये जो डॉट है आपको यहाँ से एक रचना है, ठीक है। ए ओ आपका ये आर ओ जे आपको रचना है, तो इसको नोट करिएगा आपको लिखते समय। तो इसमें क्या करना, पी ओ आर में पी ओ आर ये वाला में आपको जाना है, उसमें ओ आर जो है ओ पी जो ओ आर का बराबर दर्शाना है। ओ पी ओ आर का एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखिए ओ पी यहाँ से जो वृत्त है केंद्र यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, और ओ आर जो आपको यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, इसको आपको बराबर करना है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और ओ पी आर जो आपका एंगल ओ पी आर एंगल ओ पी आर कौन सा, तो ओ पी आर यहाँ से आपको देखिए ओ पी आर ये वाला एंगल हो गया, और ओ आर पी ये एंगल, मतलब जो आपको क्या करना है कि देखिए दोनों में आपको यहाँ आर हो गया और यहाँ आपको जो है पी, यानी ये एंगल आपको क्या करना बराबर है। तो इसके बाद हम लोग देखिए क्योंकि त्रिज्या बराबर था इसलिए आपका जो एंगल बराबर है, और एंगल पी ओ एम बराबर एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी आपको बराबर प्लस करना है, तो बाही कौन से इसको करना है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एम बराबर ओ आर पी प्लस ओ आर पी आपको जो बराबर करना है, क्योंकि ये जो आपको बराबर करना था तो इसलिए बराबर करना ओ आर पी, और ओ आर पी आपको जो बराबर करना मतलब प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल पी ओ एम बराबर क्या आ गया, तो टू ओ आर पी आ गया। तो ये आपका जो टू ओ आर पी है आपको जो आ गया, ठीक है, टू ओ आर
पी, इसको समीकरण 1 मानना है। तो फिर हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग को करना है कि क्यू ओ आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू ओ आर में जाना है। उसके बाद क्यू ओ बराबर ओ आर, उसी तरह समान त्रिज्या से इसको बराबर करना है। और क्यू ओ आर बराबर जो आपको ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू, जैसे आपको जो पहला में किए उसी प्रकार जो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद क्या करना है, तो क्यू ओ एम आपका जो बराबर 2 ओ आर क्यूब, इसको बराबर करना, इसको समीकरण वाला जैसे आप पहले जिससे समझाए उसी प्रकार यहाँ है। तो इसको उतना डिटेल से नहीं समझा रहा क्योंकि वीडियो आपका जो लंबा हो जाएगा। तो आपको पहले वाला है यहाँ पर नोट करना है, जैसे आपको बताया समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो इसको जोड़िए आप, समीकरण 1 पी एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम बराबर जो आपका हो जाएगा एंगल 2 एंगल ओ आर पी प्लस 2 एंगल ओ आर क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर आपका जो हो जाएगा 2 एंगल ओ क्यू क्यू आर पी प्लस क्यू ओ आर पी। तो आपका एंगल पी ओ क्यू बराबर 2 पी ओ आर क्यू बराबर प्रूव, यानी जो आपका यह सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आपको क्या दर्शाना, तो केंद्र वाला जो वो परिधि से दुगुना तो ये दर्शा दिए। तो ऐसे ही आपको सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर का प्रश्न में पूछता है कि एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, लघु चाप पर स्थित एक बिंदु जीवा में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो इस डायग्राम को आपको जो पारना है, तो आपको क्या करना, तो ऐसा आपको एक डायग्राम पारना है जिसमें आपको सॉल्यूशन के साथ क्या लिखना है। तो जो आपको त्रिभुज ओ ए बी जो एक समबाहु त्रिभुज है कि आपका ओ ए बी है जो आपका 60 दिख रहा है, जहाँ पर आपको एक कोण आपका 60 यानी तीनों कोण आपका 60 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी एक चक्रीय त्रिभुज है, चतुर्भुज है। तो देखिए आपको जो ए बी सी एक चक्रीय त्रिभुज कैसे, चतुर्भुज कैसे हुआ, यहाँ से ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर डी हो गया, ठीक है। ये चक्रीय त्रिभुज हो गया। और एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री कैसे होता है, तो देखिए केंद्र के ऊपर वाला जो भाग होता है और केंद्र के नीचे वाला जो भाग होता है वो बराबर होता है। कौन उसका जो बराबर मतलब जो प्लस हो जाता है कितना, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एंगल सी जो आपका 30 डिग्री दिया तो प्लस एंगल डी बराबर 180 माइनस 30 हो जाएगा। तो एंगल डी कितना आ गया, तो 150 डिग्री आया। लघु चाप पर जो आपका आंतरिक कोण कितना आया, तो 150 डिग्री। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 12 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थी की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है 150, 160, 145, 149, 150, 147, 192, 144, 148। तो देखिए आपको जो है आंकड़ा का जो माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करना है तो संख्या को आरोही क्रम में सजाया, इसको आरोही क्रम में आपको सजाना है जिसमें ये विषम संख्या प्राप्त होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्या कौन सा संख्या, तो विषम संख्या। 10 होता तो सम संख्या। तो विषम संख्या का जो फॉर्मूला अलग होता है, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n+1 बटा में 2 वे पद बराबर क्या हो जाए, तो n क्या था, तो यानी संख्या आपका जो कुल 9 था, यानी विषम संख्या 9 था, 9 + 1 बटा में 2 और 10 बटा में 2 आपका जो 5 आ गया, 5 आपका आ गया। तो पाँचवें पद पे कौन सा आता है, तो पाँचवें पद पर आपको कौन सा नंबर आता है, तो 1 2 3 4 5 149 आता है। तो माध्यक आपका 149 हो गया, इसको नोट करिए। और उसके बाद देखिए 13 नंबर का जो आपका प्रश्न पूछता है कि दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर निम्नलिखित बरमटा प्राप्त होता है, ठीक है। तो दो चित्र 100 बार, 105 बार, एक चित्र 275 बार, कोई भी चित्र नहीं 120 बार, इसे आपको जो प्राप्त होता है 500 बार उछालने पर। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको जो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन में कुल अनुप्रयोग यानी कुल सिक्का कितना बार उछाला गया, तो 500 बार उछाला गया है। दो चित्र में आपको 105, एक चित्र में आपको 275, कोई चित्र में नहीं 120, यानी एक चित्र में जो एक चित्र में 275 बार आया और दो चित्र में 105, कोई भी चित्र में नहीं तो 120 बार। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दो चित्र आने की प्रायिकता। तो P1 में आपको क्या करना है, कुल दो चित्र कितना बार आया था, तो 105 बार आया था दो चित्र, और कुल अनुप्रयोग यानी कितना बार सिक्का को उछाला गया, तो 500 बार। तो 105 बटा में 500 आपको लिखना है, जिसमें आपको पॉइंट में आंसर आता है कितना, तो 0.21 आपको जो आंसर आता है दो चित्र बार।
एक चित्र के आने की प्रयोगता में तो पी डॉट मतलब जो PE2 में आपको क्या लिखना है, एक चित्र बटा में कुल अनुप्रयोग, यानी एक चित्र जो आपका 275 बार आया, कुल आपको 500 बार उछाला गया, जिसमें पॉइंट में आपको 0.55 आंसर आता है। कोई भी चित्र नहीं आने की प्रयोगता क्या हो जाएगा आपका, तो 120 था, 120 बटा में 500 आपका 0.24 आपका जो आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न का। तो देखिए, 2 बच्चे वाले 1000 परिवारों का यादृच्छिक से चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़ों को लिख लिए गए हैं। तो परिवार में लड़कों की संख्या 2 है, 1 है, 0 है। परिवारों की संख्या 135, 675, 190, जिसमें 1000 परिवार है। ठीक है, 1000 परिवार है आपको, तो इसको हम लोग देखते हैं आंसर में। तो इसका आंसर कैसे होगा, तो कुल परिवार का जो परिणाम कितना था, तो 1000 था। यहाँ 1000 लिख लीजिएगा। लड़कों के परिवारों की संख्या, परिवार में लड़कों की संख्या 2, 1 और 0, कहाँ किस में 2 है, किस में 1 है, किस में 0 है। परिवारों की संख्या 135 है। 2 लड़के वाले परिवार की संख्या 135 है, 1 लड़के वाले को 675 और 0 का 190। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालें 2 लड़के हो, जिसमें 2 लड़के हो तो 135 हो। तो इसमें क्या लें, अविशिष्ट प्राकृतिकता, उन परिवारों जिनमें 2 लड़के हो, कुल परिवार मतलब 2 परिवारों के लड़के वाला में और कुल परिवार, तो 2 लड़का कितना, तो 75, मतलब जो आपका 2 लड़का जो आपको कितना था, तो 2 लड़का वाला में आपको 135 था। 135 बटा में आपको जो है 1000 लिखना है। ठीक है, 1000 लिखना है, यहाँ पर छूट गया तो 135 बटा में आपको जो है 1000 लिखना है। 1000 लिखने के बाद आपको इसको काट छाट कर पॉइंट में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं करता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो एक लड़का वाला में 675 था, 675 बटा में 1000, इसको पॉइंट में लाया, जिस प्रकार आपको भी वो पॉइंट 1 में लाना है, यानी 1 वाला में आपको पॉइंट में लाना है। तो इसका 0.67 जो आपका आ गया, तो पहला का कितना आएगा आपका आंसर, तो 0.135 होगा, और दूसरा का वो 0.675। और कोई लड़का ना हो जिसमें 190 था। ठीक है, 190 बटा में 1000, तो इसका कितना है, तो 0.190 इसका आ गया। तो इसको नोट करिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो सेक्शन से स्टार्ट हो जाए, जो कि 15 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से देखिए। प्रश्न आपका जो पूछता है कि सिद्ध कर त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा को समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजक करती है। मतलब जो आपको एक त्रिभुज दिया है, जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु, यानी एक भुजा का आपको जो मध्य बिंदु है, जो भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को जो समद्विभाजित करता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन के साथ आपको जो आंसर यहाँ मिल रहा है, तो आपको नोट करना है और समझना है। सबसे पहले समझना है। तो आपको एक त्रिभुज दिया है, जिसमें आपको जो है माना AB का एक मध्य बिंदु D है। AB का जो मध्य बिंदु क्या है, D है। और जो है तथा जो DE जो पैरेलल है, DE क्या है, DE पैरेलल है किसका, BC का जो पैरेलल है। ठीक है, इसी प्रकार DE जो पैरेलल है BC की तथा भुजाएं AB व AC समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा है। मतलब DE पैरेलल BC तथा भुजाएं AB जो है AB ये आपका जो AB है व AC कहाँ है, तो AC ये जो आपका AC है समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा है। यहाँ से आपको करते हैं तो ये आपका जो तिर्यक रेखा आता है। ठीक है, यहाँ से आपको तिर्यक रेखा आता है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा है। उसके बाद AD जो है बटा में DB आपको लिखना है। AD कहाँ है, AD बटा में आपको जो है DB लिखना है। यहाँ से ये वाला AD बटा में आपको DB लिखना है। और उसके बाद AE बटा में EF लिखना है। AE बटा में EC लिखना है, AC लिखना है। उसके बाद AD बराबर जो आपका DB हो जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर आपका जो है DB हो जाएगा। AD ये वाला AD आपका जो है DB का बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जो AD बराबर AD लिखना है, क्योंकि AD जो DB का बराबर था, इसलिए AD बराबर AD। और AE जो EC का बराबर, तो AE और EC को जो है 1/1 लिखना है। AE और EC को 1/1 लिखना है। तो AE रेशियो आपका EC बराबर 1:1 आपको जो यहाँ से प्रूव हो जाती है। तीसरी रेखा जो समद्विभाजित करता है। तो इसको नोट करके बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर का प्रश्न पूछता है कि आपको देखिए कि एक समलम जो आपका समलम चतुर्भुज ABCD में, जिनमें जो आपका AB जो है पैरेलल है DC विकर्ण FC तथा BD परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि आपका जो क्षेत्रफल AOD क्षेत्रफल BOC का जो बराबर है। तो इसको दर्शाना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक समलम चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, तो आपको जो है जिसमें आपको AB जो पैरेलल है DC यहाँ पर लिखा गया है,
और एस सी बिकन एस सी जो बिड्डी पर जो है एस सी ये वाला एस सी और बिड्डी ये वाला जो है 0 पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ प्रतिच्छेद करता है। और ए और डी आपको जो है क्या करना है, क्षेत्रफल ए ओ डी क्षेत्रफल ये वाला और बी ओ सी ये वाला क्षेत्रफल को आपको बराबर करना है, तो इसको बराबर करते हैं। तो देखिए आपका जो समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का था, ठीक है। तो उसमें क्या था, तो ए बी जो है जो सी डी का पैरेलल था, मैंने अभी बताया, जिसमें त्रिभुज ए डी बी ए यहाँ से ए डी बी ये वाला पूरा, ठीक है। ए डी बी कौन हो गया, ए डी बी ये वाला हो गया। और त्रिभुज ए सी बी ये त्रिभुज में जो ए बी जो क्या जो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी बी बराबर माइनस जो आपका जो क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बराबर जो आपका क्षेत्रफल ए सी बी माइनस क्षेत्रफल आपका त्रिभुज ए ओ बी। मतलब आपका जो देखिए ए डी बी कौन सा है, तो ए डी बी ये वाला आपका जो अभी मैंने बताया, और ए ओ बी जिसमें ए ओ बी ये आपको माइनस करना, ठीक है। माइनस करने के बाद उसके बाद ए सी बी ये वाला अभी मैंने बताया, ए सी बी में आपको जो ए ओ बी को माइनस करना है, दोनों में यही वाला आपको जो माइनस करना है। तो इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल ए ओ डी जो बराबर हो जाएगा बी ओ सी का, यही जो आपको दर्शाया था, तो दर्शा गया। इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक त्रिभुज जो आपका ए बी सी की रचना कीजिए, जिसमें बी सी जो 7 सेंटीमीटर, बी एंगल बी बराबर 75, एंगल बी बराबर 75, ए बी प्लस ए सी बराबर जो आपका 13 सेंटीमीटर हो। तो देखिए मैं आपको जो यहाँ पर बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं चाहता हूँ कि अगले नेक्स्ट वीडियो आपको रचना से एक नेक्स्ट वीडियो लाऊँ। रचना जो आपका 11 चैप्टर में है उस एक नेक्स्ट वीडियो लाऊं, जिसमें आपको मैं कंपास की सहायता से जो आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा कंपास की सहायता से, ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर इतना प्रकार का कंपास में दर्शाया है, तो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, मैं बताऊंगा तब पर में भी। तो उसी प्रकार जो है आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो कैसे देखें हैं, तो आपको सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन गिरेगा और आप इस वीडियो को तुरंत देख पाइएगा। तो इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। 17 को प्रश्न को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, और आपका जो शुरू का 3 नंबर का प्रश्न था उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जितना भी आपका जो मॉडल 3 सेट में मॉडल सेट में जितना भी जो आपको रचना से जो प्रश्न उठाया गया है, सभी को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे और एक वीडियो में कंपास की सहायता से। उसके बाद देखिए आपका जो 18 नंबर का प्रश्न पूछता है कि एक त्रिभुज आर जो भूखंड के भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5:7, परिमाप 300 दिया है, इसका जो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें रेशियो में दिया है, तो इसको पहले हम लोग एक्स में करेंगे। तो 3x 5x और 7x क्योंकि रेशियो में थे इसलिए, और परिमाप इसका 300 था, सभी एक्स को प्लस करना है 3 और 5 और 7 को, तो आपका तो 15x आ जाएगा, और बराबर में 300 लिखना। तो 300 को आप जो 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 यानी जो आपका 20 यहाँ पर आया, x बराबर आपको 20 आया। और भुजाओं की लंबाई यहाँ से आपको जो प्राप्त होता है, तो 3x है तो x का मान 3, 20 था तो 20 से आपको गुना, तो 20 गुना 3 तो 60, और 20 गुना 5 था तो आपको 100, और 20 गुना 7 तो 140, क्योंकि ये x का वैल्यू यहाँ पर 20 है इसलिए। तो a बराबर आपका 60 और b बराबर 100 और c बराबर 140। इसके बाद हम लोग को निकालना है एस, यानी आपका अर्ध परिमाप निकल कर आएगा क्या, तो परिमाप बटा में 2, तो परिमाप कितना था 300 था, 300 बटा में 2 आपको जो 300 बटा में 2 कितना आ गया 150 आपका एस निकल कर आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल √ एस, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी आपको जो पता है इसीलिए आप जल्दी बता रहे हैं इसलिए। उसके बाद देखिए 150 एस का आपका जो मान क्या था सेमी परिमीटर 150, तो √150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, यानी ए बी सी में आपको जो वैल्यू था उसी प्रकार। उसके बाद देखिए आपको जो 150 90 गुना 50 गुना 10, क्योंकि आपका 150 में 60 गया 90, 150 में 100 गया 50, और 150 में 140 गया आपका 10 आ गया। उसी प्रकार आपका 100 बाहर आता है, 100 बाहर कैसे आएगा आपको, तो देखिए यहाँ से आपको 150 को आपको जो तोड़ना है, तो 15 गुना आपको जो 10 आएगा, तो 1 10 यहाँ से बाहर हुआ। उसके बाद 90 को तोड़ना, तो 90 को 9 गुना 10 आएगा,
और उसके बाद 50 को तोड़ना, तो 50 गुना मतलब 5 गुना आपको जो है 10 आएगा। तो 3 10 यहाँ है और 1 10 यहाँ, तो 2 10 आपको जो बाहर होगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से और ये 1 2, यानी 2 10 आपको यहाँ से बाहर होगा। तो 10 गुना 10 तो आपका 100 आ गया, तो 100 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 15 आया तो 15 को लिख दीजिए, 9 बचा तो 9 को लीजिए, 5 बचा तो 5 को लिख दीजिए। ये सब लिखने के बाद क्या करना है, तो 100 को आपको जो बाहर ही रखना है। 15 को तोड़े तो 3 गुना 5, 5 गुना 3 आएगा, 9 को तोड़े 3 गुना 3, 5 को तो 5 ही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पर आपको क्या होता है, तो यहाँ पर आपको जो है देखिए 3 3 1 2 टर्म मिल गया, तो इसको बाहर निकालिए। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो इसको 5 निकालिए। यानी 100 यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो गया, 3 होगा। 100 गुना 3 गुना 5 गुना √3, ठीक है। तो इसको गुना कर दे तो 5 3 15 आपका हो गया और 100 150 आपका हो गया। 15 गुना 100 150 रूट अंदर में 3, तो आपका सही आंसर क्या आ गया, तो 150 रूट अंदर में 3 3 आपका जो नहीं टूटेगा। इसीलिए आपको इसको नोट करिए। 18 नंबर को हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका लास्ट नंबर का प्रश्न 19 नंबर का। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से जो वर्गीकृत बरमटा बटन सारणी बनाए जिसका जो वर्ग अंतराल 0 5 5 0 0 से लेकर 5 5 से लेकर 10 हो, तो इसको हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल इस प्रकार आपका जो यहाँ आपको जो 20 तक बनाया गया है, तो वर्ग अंतराल 0 से लेकर 5 में आपको जो है 10 था, तो 10 यहाँ लिख दीजिए बराबर। 5 से लेकर 10 में आपको 12 था, तो 12 को आपको मिलान चिन्ह और बराबर में सजाइए। 10 से लेकर 15 में 5, तो 5 लिखिए। अब 15 से लेकर 20 में आपको 2, तो 2 लिखिए। इसी प्रकार आपका देखिए यहाँ से आपको जो सेट 2 आपका जो कंप्लीट हुआ, सेट 1 आपका अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। और झारखंड बोर्ड द्वारा जो कही गई बात को जो आपको जो है ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि मॉडल पेपर से अधिक प्रश्न आपका जो टर्म 2 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसीलिए जो आपका जितना भी टर्म 2 का जो मॉडल पेपर है सभी का जो है सॉल्यूशन इस चैनल पर कराया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक सभी का जो डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके पास जो मॉडल पेपर का PDF नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, मैं आपको जो लिंक जो है सेंड कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।